हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग चैप्टर 11 पढ़ेंगे जी, इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 11, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी 10th सीबीएसई का है फिजिक्स, 10th सीबीएसई का फिजिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में फर्स्ट टर्म आता है आपका करंट, ठीक है। तो करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करंट क्या है? सिंबल। आई क्या है? सिंबल ऑफ करंट, सिंबल ऑफ करंट, बराबर है। तो करंट को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। रेट मतलब टाइम हो गया और चार्ज मतलब क्यू हो गया। तो I इक्वल टू क्यू बाई टी हो गया। क्यू क्या है? चार्ज। टी क्या है? टाइम, बराबर है। और I क्या है? करंट। तो ये आपका करंट का फॉर्मूला हो गया, I इक्वल टू क्यू बाई टी, बराबर ना। अभी ये फॉर्मूला मिल गया। तो अगर यूनिट की बात करूं तो I करंट का यूनिट होता है एम्पियर, ए चार्ज का यूनिट कूलम, टाइम का यूनिट सेकंड, सी क्या है? COUM कूलम, COLOMB, COLOMB, यू भी आता है, ठीक है। टाइम किसका यूनिट है? सेकंड, एस मतलब सेकंड, ए मतलब क्या है? एम्पियर, बराबर है। तो ये आपका यूनिट हो गया, यहाँ तक क्लियर है। एम्पियर जो साइंटिस्ट थे उनके रिस्पेक्ट में हम लोग इसका यूज करके बोलते हैं, ठीक है। अगर एक क्लोज सर्किट का डायग्राम उससे पूछेगा आपको कि ड्रॉ अ क्लोज सर्किट डायग्राम, तो ये कैसा होगा? एक रेजिस्टर कनेक्ट कर देना, मान लो बल्ब ड्रॉ कर दिया, ठीक है, चाहे रेजिस्टर ऐसा, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस होगा ड्रॉ, ये आपका की है, के से रिप्रेजेंट किया। डॉट है मतलब ये क्लोज सर्किट है, क्लोज स्विच है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एमीटर लगाते हैं, ए जो करंट को मेजर करता है, एमीटर प्लस माइनस, ठीक है। तो करंट फ्लो होता है प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है, ऐसे फ्लो होगा, ठीक है ना। तो ये आपका सर्किट डायग्राम है, यहाँ तक क्लियर है? चलो यहाँ तक लिखो, ठीक है। ये बल्ब जल जाएगा कब? जब यहाँ पे डॉट रहेगा, मतलब ये क्लोज सर्किट है। अगर डॉट हटा दूंगा तो ओपन सर्किट है, सिर्फ ऐसा रहेगा तो ओपन स्विच है। ओपन मतलब ऑफ हो गया, ऑन ऑफ होता है ना बटन, ऐसा, समझा। तो अगर यहाँ पे डॉट डालूंगा तो क्लोज है, तो क्लोज रहेगा तब करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो, आई फ्लो, नो करंट फ्लो, समझा। ये गलत लिखा था दोनों, पॉज करो। 11.1 का एक न्यूमेरिकल देखो। अ करंट, गिवन डाटा लिखने का भी मार्क्स होता जी। करंट दिया है, आई का वैल्यू दिया है कितना? 0.5 एम्पियर। ये क्या है आपका? करंट इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट बल्ब फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स, जब टाइम मिनट्स में दिया आएगा, आवर में दिया आएगा, उसको सेकंड में करेंगे, हमेशा याद रखो। तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 सेकंड होगा, ठीक है। तो T इक्वल टू 600 एस होगा, बराबर ना। ये गिवन डाटा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू इट। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला लिखने का भी एक हाफ मार्क होता है, इतने लिखने का कितना है? 1 मार्क। उसके बाद आता है फॉर्मूला, फॉर्मूला करंट का फॉर्मूला क्या? I इक्वल टू क्यू बाई टी, बराबर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां से Q इज इक्वल टू I इंटू टी है, बराबर है। तो चार्ज निकालना आपको, ये फॉर्मूला हो गया। टू फाइंड में क्या था? अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब Q निकालना आपको, बराबर ना। तो अभी नेक्स्ट लिखते हैं सॉल्यूशन। इतना स्टेप्स ऐसे ही लिखना है, सेम टू सेम, तभी मार्क्स मिलेगा। खिचड़ी नहीं बनाना कुछ भी लिखने का, पहले गिवन डाटा लिखने का, फिर टू फाइंड लिखने का, फॉर्मूला लिखने का। ये ऊपर नीचे हो सकता है,
फिर सॉल्यूशन करेंगे तो फॉर्मूला पहले लिखने का Q इक्वल टू आई इंटू टी। तो Q इक्वल टू आई का वैल्यू कितना है, करंट का वैल्यू 0.5 एम्पियर। टाइम का यूनिट का वैल्यू कितना है, टाइम का वैल्यू 600 सेकंड। तो ये कितना आएगा, पॉइंट टाइम है तो 10, इससे कैंसिल करेंगे तो 5 इंटू 60 तो 300 कूलम आएगा, या एम्पियर इंटू सेकंड यूनिट, ये दोनों यूनिट हो गया। करंट का यूनिट एम्पियर, टाइम का यूनिट सेकंड। ये Q इक्वल टू 300 कूलम हो जाएगा। C क्या है, कूलम, CULOMB। चार्ज का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, ये लिख लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, अगर कोई चार्ज है A पॉइंट से B पॉइंट लाने में जो वर्क होगा, ठीक है, उसको हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। तो V इक्वल टू W/Q। ठीक है ना, तो इसको डिफिनेशन क्या है प्रॉपर याद रखना। W क्या है, वर्क है, Q क्या है, चार्ज, V क्या है, वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, चार्ज का यूनिट कूलम, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट। बराबर है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एट द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो ये प्रॉपर डिफिनेशन याद कर लो, ये पूछता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points, potential difference between 2 points in a electric circuit carrying some current at the work done to move a unit charge from one point to another, इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल वोल्ट तो बता दिया ना। अगर 1 जूल वर्क करेगा 1 कूलम के लिए, तो उसको 1 वोल्ट बाय 1 बोलेंगे। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। ठीक है, तो इसको 1 वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, 1 वोल्ट का भी डिफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का है 100%, कोई रोक नहीं पाएगा। समझा, ये याद करना है अभी का भी। तो इसको हम लोग 1 वोल्ट बोलते हैं। 1 वोल्ट इज द potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम ना, ये तुम्हारा उसका यूनिट हो गया, लिख लो। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है ना, वही लिखा हूं से। ठीक है, जैसे देखो
तो इसमें क्या लिख दिया, इन अ इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग अ सम करंट, तो यहाँ पे वर्क डन की जगह पे 1 वर्क लिख दिया, 1 जूल वर्क, ठीक है। चार्ज की जगह पे 1 चार्ज लिखा, देखो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन द सर्किट करंट कैरिंग व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क ना, देखो यहाँ पे वर्क डन की जगह पे क्या लिख दिया, 1 जूल वर्क टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, तो कितना चार्ज मूव करवाना है, 1 कूलम, बस इतना ही है, यही डिफिनेशन है, बस उसमें 1 डाल देना है, ठीक है। तो उसको 1 वोल्ट बोलते हैं, ये याद रखो इंपॉर्टेंट है कि 100% आएगा।